समुद्र मंथन हुआ, जिस समुद्र मंथन को देवताओं और दैत्यों ने एक साथ किया। मनोमंथन होता है जब हम कथा में बैठते हैं। जैसे समुद्र में समुद्र मंथन देवता और दैत्यों ने संग संग किया, वैसे यहाँ भी हमारे कुविचार और सद्विचार सत्संग में मनोमंथन के द्वारा ऊपर उठते हैं। घबराना मत, जब ये कुविचार आएंगे उस पर क्रियान्वित मत हो जाना। पानी का फिल्टर देखो कैसा होता है, पानी का फिल्टर गंदे पानी को निकाल देता है और स्वच्छ अच्छे पानी को रखता है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में कुविचार निकल जाए, बाहर जाते हुए श्वास के द्वारा कुविचार निकल जाए और सद्विचारों के द्वारा हम अपना जीवन यापन करें। इस हेतु से हमारे मन में भी मनोमंथन होना चाहिए। जब हलाहल विष निकला वो किसने पचाया? एक ही है जो विष पचा सकते हैं। अमृत जिन्होंने पिया वो देव कहलाए, पर विष जिन्होंने पिया है वो देवों के देव। श्मशानेश्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालीप स्रगपिनुकरोटी परिकर अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम तथापि स्म तृणाम वरद परमं मंगलमसि। ऐसे भगवान सांब सदाशिव नीलकंठ कहलाते हैं और विष पचा लेते हैं। फिर समुद्र मंथन हुआ, उच्चैश्रवा अश्व निकला, दैत्य को दिया गया। ऐरावत हाथी इंद्र को दिया गया। अप्सराएं स्वर्ग में चली गई। कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे, मेरे लिए कोई नहीं, चिंता मत करो। अनेकों 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 समुद्र मंथन के रत्नों के पश्चात अब समुद्र मंथन से अमृत लेकर धन्वंतरी भगवान निकले। बोली धन्वंतरी अवतार की। अब इस अमृत को देवताओं को पिलाना है, पर कैसे पिलाए? तो देवता और दैत्यों को एक कतार में बिठाया गया और वही भगवान फिर मोहिनी अवतार धारण करते हैं। जिस मंदराचल पर्वत के द्वारा समुद्र मंथन हुआ उस पर्वत को भगवान अपने पीठ पर धारण किए थे, इसलिए भगवान ने कच्छ अवतार धारण किया। बोले कुर्मा अवतार की। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और समुद्र मंथन से प्राप्त हुए इस सुंदर अमृत को बांटने के लिए भगवान मोहिनी अवतार धारण करके आते हैं। तो पहले देवताओं को कहते, दैत्यों को कहते हैं कि जो ये ऊपर वाला पतला पतला अमृत है वो देवताओं को दे देती हो और नीचे गाढ़ा जो अमृत है वो आपको दूंगी। दैत्य, भाई दैत्य उनकी बुद्धि क्या। तो देवताओं को अमृत बांटा गया और उस बीच में राहु समझ गया था। राहु आके बैठा। भगवान केवल देवताओं को ही अमृत बांट रहे थे। राहु का शिरच्छेद प्रभु करते हैं। दो भाग हो जाते हैं, एक राहु और दूसरा केतु। जो लोग मानते नहीं हैं ऐसे बात को वो गर्ग संहिता पढ़े। राहु छाया गृहीत्वैवम या नामाने प्रकरण ही है, उस नाम से जो प्रकरण है आप पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। राहु का परिणाम नर्वस सिस्टम पर होता है। हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जैसे चंद्र का परिणाम, सूर्य का परिणाम नेत्र पर, चंद्र का परिणाम मन पर होता है। चंद्रमा मनसो जाते, चंद्र का परिणाम मन पर होता है, जल तत्व पर होता है। इसलिए देखना अमावस्या पूर्णिमा के दिन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अमावस्या पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि किसी किसी को मन पर कंट्रोल नहीं रहता। आगे हम सुनेंगे। इस भाव को पूर्ण कर दूं। फिर अमृत बांटा गया देवताओं में। अब देखो भगवान अब देखो जब प्रलय आता है, इस प्रलय में रक्षा होनी चाहिए। तो प्रलय में रक्षा के लिए बीज उठाए और उन बीजों का परिचय किनको है? तो ऐसे स्कॉलर्स यानी सप्तऋषि को बचाया और जिस नाव में प्रलय के समय में बचाया वह है मत्स्य अवतार। बोले मत्स्य अवतार की। हमारे अवतारों की श्रृंखला भी कितनी सुंदर है। देखो सबसे पहले भगवान पृथ्वी स्थापना करते हैं स्वच्छता के रूप में वराह, और अब स्थापना तो ही पर ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो ज्ञान के लिए कपिल अवतार। फिर स्थिति चाहिए, स्थिति के लिए कूर्म अवतार। आप मंदिरों में जाके देखो कछुआ क्यों होता है, कच्छ अवतार क्यों लिया भगवान ने? पृथ्वी पर स्थिति के लिए। ज्ञान में स्थिति होनी चाहिए और स्थिति में जागृति होनी चाहिए। तो सबसे जागृत कोई प्राणी है वो है मछली, एकदम जागृत होती है।
तो मछली जागृति के लिए प्रतीकात्मक है, इसलिए भगवान मत्स्य अवतार धारण करते हैं। अच्छा, इस ज्ञान को अप्लाई भी करना चाहिए। बहुत सारी बातें पता है, इन्फॉर्मेशन पता होने से फायदा नहीं है, उसको अप्लाई भी करना चाहिए। इसलिए भगवान नरसिंह अवतार धारण करते हैं, नरसिंह अवतार धारण, क्योंकि नर और सिंह यानी अप्लाई करने के लिए वो पुरुषार्थ, भगवान नरसिंह अवतार धारण करते हैं। इसके पश्चात अब आगे चल के वर्णन किया जाता है, कुछ सूर्यवंश का वर्णन है। उस सूर्यवंश के वर्णन के पूर्व कहते हैं कि जब दैत्यगुरु शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या मंत्र प्राप्त हुई, इस अमृत के लिए देवता और दैत्यों में संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में मरा हुआ बलि जीवित किया गया संजीवनी मंत्र के द्वारा। देखो, मंत्र तो मुझे भी आता है, संजीवनी मंत्र, पर दैत्यगुरु शुक्राचार्य बोले तो मरे हुए जीवित हो जाते थे। आज मैं बोलूँ तो जो सोया हुआ है वो भी जाग जाएगा कि नहीं, मुझे तो पता नहीं। क्यों? क्योंकि केवल मंत्र में सामर्थ्य नहीं है, उस मंत्र के साथ साथ जो साधना की जाती है उस साधना में सामर्थ्य होता है। जैसे आपके तिजोरी में लाखों रुपए हैं और उसकी चाबी आपने मुझे दी, अरे तोड़ लगे स्वाकड़ा के लो, तुरंत मुंह बना लिया है ना। चलो ठीक है, तिजोरी आपकी नहीं, तिजोरी मेरी, मेरी तिजोरी में लाखों रुपए हैं, मैंने चाबी आपको दी, अब तो खुश हो जाओ भाई, अब तो हंसो। तो मेरी तिजोरी में जो लाखों रुपए है जिसकी चाबी मैंने आपको दी है, तो क्या केवल मैंने आपको चाबी दी? नहीं, आपको जिम्मेदारी दी कि आपको बढ़ाना भी है और संभालना भी है। वो तिजोरी का धन बढ़ाना भी है और संभालना भी है। तो हमारे संतों के हृदय में लाखों का खजाना है, भगवद रूप से लाखों का खजाना है, और उस खजाने की चाबी नाम के रूप में उन्होंने हम सब के हाथ में दी है। तो हमारी जिम्मेदारी है इस नाम को, खजाने को बढ़ाना भी है और संभालना भी है। उस संतों के हृदय में जो खजाना है उसकी चाबी है नाम। तो नाम गाते रहिए, नामा वीणा साधन नाही रे अन्यथा, नामा परते साधन नाही रे अन्यथा। नाम एकमात्र साधन है। हरेर नामे व नामे व नामे, इस हरिर नाम इस कली काल में एकमात्र आधार है।